नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। टाइगर स्टेट में मौत का वायरस। जी हां, पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश की पहचान टाइगर स्टेट के रूप में है, लेकिन इन दिनों एक वायरस ने हाहाकार मचा रखा है। यह वायरस इतना खतरनाक है कि पिछले 9 दिनों में कान्हा नेशनल पार्क में बाघिन की पूरी फैमिली खत्म हो गई। यह आंकड़ा साल 10 साल बढ़ता जा रहा है। बीते 12 सालों में 355 टाइगर मौत के मुंह में समा गए हैं। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि ये कौन सा वायरस है जो टाइगर को अपनी आगोश में ले रहा है। तो इस वायरस का नाम है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। ये बेहद खतरनाक वायरस है जो श्वसन, पाचन और तंत्रिका तंत्र को निशाना बनाता है। कान्हा में 4 शावकों का जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि इनके पेट खाली थे, फेफड़ों में संक्रमण था। कुत्तों के जरिए से ये जंगली जानवरों तक वायरस फैलता है। और देखिए कान्हा नेशनल पार्क में क्या कुछ हुआ है। टाइगर रिजर्व के अंदर जहां कैनाइन डिस्टेंपर वायरस पाया गया और 9 दिन के अंदर बाघिन की पूरी फैमिली खत्म हो गई है। 4 शावक जो थे उन चारों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के जरिए इस वायरस का खुलासा हुआ है। ये सिर्फ भारत में नहीं है, दूसरे देशों में भी ये फैला हुआ और इससे कई बाघों की मौत दूसरे देशों में हो चुकी है। लेकिन मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट का दर्जा है और इसलिए ये टाइगर स्टेट का दर्जा यदि बनाए रखना है तो जरूरी है कि अभी से कंट्रोल किया जाए। और यहां कहा यह जाता है कि जो कान्हा टाइगर रिजर्व के अंदर जैसे इस बात की जानकारी लगी तो उसे पूरी तरह से क्वारंटाइन जोन में बदल दिया है उस टाइगर रिजर्व एरिया को। तो कान्हा टाइगर रिजर्व से ये वायरस अभी फैला हुआ है और इसके बाद ये वायरस और कौन कौन से जो टाइगर रिजर्व हैं ना सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के अंदर वहां फैल सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसको लेकर सतर्कता बरती जाए। वन विभाग सक्रिय है और कुत्तों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है क्योंकि कुत्तों के जरिए वायरस फैलता है। शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा है। जबलपुर वेटनरी यूनिवर्सिटी के वेटनरी के डॉक्टर ने इस खतरनाक वायरस के बारे में बताया और यह भी बताया कि कैसे ये बीमारी खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है। और इस समय तो ये काफ़ी बर्निंग इशू है, ये कैनाइन डिस्टेंपर। और जैसा कि देखा गया है कि डॉग पॉपुलेशन में तो ये पहले से बहुत प्रेवलेंट था। हाँ, और इसका बचाव जो करते हैं वो हम करते हैं वैक्सीनेशन के द्वारा। तो अगर समय पर टीकाकरण करते हैं, खास करके अगर मदर का वैक्सीनेशन कर देते हैं तो जो उसके बच्चे आते हैं उनमें मैटरनल एंटीबॉडी रहती है, तो वो वैसे बचे रहते हैं। और कहते हैं बीमारी लगभग 6 वीक से 12 वीक के बच्चों में बहुत तेज़ी से होती है। तो अगर इस दौरान उनका टीकाकरण कर दिया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। पर अगर एक बार बीमारी आ गई है तो फिर तो मतलब उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बचाव के लिए सबसे आसान, सबसे सुरक्षित तरीका इसका टीकाकरण ही होता है। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर चर्चा भी करेंगे, विस्तार से समझेंगे कि कैसे इस वायरस पर काबू पाया जाए। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर सुदेश वाघमारे, वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैं, वो जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सुरेश हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में कैसे और कहां से नई बीमारी आ गई है बाघों के बीच में? मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट का दर्जा है, एक बड़ा दर्जा है देश के अंदर टाइगर के लिए। मध्य प्रदेश फेमस है। अब क्या इस पर कोई खतरा मंडराता नजर आ रहा है? देखिए, ये ट्रेस करना तो बहुत मुश्किल है कि ये वायरस कहाँ से आया। और यूजुअली ये वायरस आता है विदेशों में, तो एक से आता है और हमारे यहाँ जो डॉग से आता है। तो ये हमारे यहाँ पहली बार कान्हा में अभी रिपोर्ट हुआ है। इससे पहले गिर में ये बड़ी मात्रा में लॉयंस की मौत हुई थी, तब वहाँ डिटेक्ट हुआ था, इस पे कार्रवाई हुई थी। मगर चूंकि जो इसका जो एंटीडोट है, जो इसका इंजेक्शन है लगाने के लिए, वो वन्य प्राणियों में लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो क्योंकि आप वन्य प्राणियों को कैसे ट्रेस करेंगे, कैसे उन तक पहुंचेंगे, कैसे आप उनको टीकाकरण कर पाएंगे, तो जरूरी होता है कि आसपास जो वहाँ पे बफर एरिया में गांव बसे होते हैं, जो लोग रह रहे होते हैं, उनके जो पेट्स एनिमल्स होते हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाए। तो ये कान्हा प्रबंधन उस तरफ कार्रवाई कर रहा है और पेट्स को लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है।
तो ये बताया जाता है कुत्तों से जो है ये बीमारी पूरी तरह से जंगली जानवरों में फैलती है, तो वन विभाग इसको लेकर फिलहाल कार्य करता नजर आ रहा है, लेकिन इसके लक्षण क्या कुछ रहते हैं, कैसे पता चलेगा? गांव के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, हम देख रहे हैं वन परिक्षेत्र के क्षेत्र हैं, वन विभाग से लगे हुए और टाइगर रिजर्व से लगे हुए जो क्षेत्र है वहां से कुत्तों के जरिए बीमारी फैल रही है, शुरुआती तौर पर हमें पता चला है। तो ये पता कैसे चलेगा, लक्षण क्या कुछ रहेंगे? देखिए, कुत्तों में इनिशियल लक्षण आ जाते हैं जो आप ऑक्यूलरी देख सकते हैं बाहर से। एक तो स्नीजिंग करता है, माने छींकता है, दूसरा खांसी आ जाती है। हाँ। तीसरी बात है उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्फंक्शन हो जाता है, यानी उल्टी वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। कुछ स्किन डिजीज भी निकल आती है कुछ केसेस में। मगर ये सब चीज़ें किसी डॉग में कब डेवलप हो रही हैं देख पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप यदि सोचें कि केवल निगरानी करके कुत्तों को इस डिजीज को रोका जा सकता है तो ये असंभव जैसा काम है। तो ये जंगली जानवरों में जो फैलता है, बड़ी तेजी से फैलता जाता है, क्या इसका खतरा सिर्फ टाइगर्स के ऊपर है या फिर दूसरे जो जानवर उनके ऊपर भी? क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी है कि थाईलैंड में फरवरी में ही, इसी महीने में, इस साल में 72 से अधिक जो बताया जा रहा बाघ मारे गए इसी बीमारी से। आपने भी कहा कि बाहर से आई हुई है। नहीं, ये एयरबोर्न होता है। देखिए, ये हवा के द्वारा ट्रेवल करता है ज़्यादातर। मगर कैसे करेगा ट्रेवल की जब आप छींक रहे हैं तो ये अन्य वन्य प्राणी भी खतरे में है। और एक बात, दूसरी बात क्या है कि कान्हा से जो जुड़े हुए कॉरिडोर हैं, हाँ, जो टच करते हैं उसको, दूर जैसे पेंच टच करता है उसको, बिल्कुल, तो ये न केवल कान्हा में फैलेगा मगर ये डिस्टेंपर पैंच में भी पहुंच सकता है। यदि ये सतपुड़ा में आ जाता है, एसटीआर में, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में, तो ये मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में भी जा सकता है। यदि ये पालपुर कुनो में आ जाता है तो पालपुर कुनो से सटे हुए रणथंभौर में भी जा सकता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी महामारी की तरह फैल सकता है और इसके लिए बिल्कुल सबसे बड़ा तो क्वारंटाइन ही है, नंबर 1। नंबर 2, यदि ये प्रवेश कर जाता है तो इसको वन विभाग के इस स्तर पे रोक के कि आप एंटीवायरस कोई चीज देकर रोक पाए, हाँ, ये तो लगभग असंभव होगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो बफर जोन में जो गांव हैं वहां पे कुत्तों और अन्य डोमेस्टिक एनिमल्स का वैक्सीनेशन किया जाए। वैसे ये परंपरा है, ये नियम है, ये कायदा है कि वेटनरी डिपार्टमेंट के सहयोग से वन विभाग प्रतिवर्ष जंगल से सटे हुए जितने भी पीएस हैं, यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, नेशनल पार्क और सेंचुरीज हैं, टाइगर रिजर्व हैं, जंगल से सटे हुए जो जितने गांव हैं उनमें वैक्सीनेशन प्रतिवर्ष किया जाता है। जरूर। और ये यदि दूसरे जंगली जानवरों की आपने बात की कि उन पर ही फैल सकता है, क्या चीतों पर भी इसका उतना ही असर होगा, उतना ही डैमेज देखने को हमें मिलेगा? क्योंकि टाइगर में तो बड़ी तेजी से फैल रहा है, उनकी मौत की संख्या भी धीरे धीरे और बढ़ सकती है यदि जल्द वन विभाग जो कदम उठा रहा है। और आपने जैसे बताया ये सर्कल फैला हुआ है कान्हा के जरिए, दूसरे नेशनल पार्क में, दूसरे टाइगर रिजर्व में हो या फिर नौरादेही और रातापानी में एक साथ जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल दूसरे उसमें भी फैल सकता है। और जैसा आपने जो पूछ रहे हैं एक्चुअली, हाँ, ये इसके पूरी संभावना है कि यदि इसको नहीं रोका गया तो दूसरी जगह भी फैलेगा। अब रोकने का यही है कि क्वारंटाइन, जैसे आप देखिए कोरोना था, कोरोना पे हमारा कोई बस नहीं चल पाया कि हम उसका इलाज कर पाते समय पे, इसी तरह से ही है। तो प्रिवेंशन ही सबसे बड़ी क्योर है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स पूरे के पूरे अपना। जंगली जानवरों की इम्यूनिटी पर हमारा सवाल उठता है कि आखिर कैसी इम्यूनिटी होती है? टाइगर हो, चीता हो, दोनों को एक जैसा ही देखा जाता है। तो अब चीतों पर कितना असर इनका हो सकता है उनकी इम्यूनिटी के हिसाब से, क्योंकि उनकी भी अलग अलग इम्यूनिटी है जंगली जानवरों की। देखिए चीता की जो स्पीसीज थी, हाँ, हमारा जो एशियन चीता था, तब तो ये इसके कोई रिपोर्टेड नहीं है कि डिस्टेंपर से उनकी डेथ हुई हो। अभी जो चीता हमारे पास अफ्रीका से, नामीबिया से आए हैं, वो चीते, उन पर कैनाइन डिस्टेंपर कितना असर करेगा उसकी कोई स्टडी भारत में हमारे पास नहीं है। मगर निश्चित रूप से यदि ये टाइगर पर असर कर रहा है तो निश्चित रूप से संभावना ऐसी बनती है कि चीते पर भी असर करेगा ये। बिल्कुल। तो ये मतलब अभी चीतों को लेकर कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, बचाव जरूर जरूरी है, क्योंकि घटना यदि घटेगी तो फिर पता नहीं चलेगा। और क्या इस वक्त हम समझे कि क्या कुछ कदम वन विभाग उठा रहा है? क्वारंटाइन उस क्षेत्र को पूरी तरह कर दिया गया है, ना ही वहां जिस तरह से दूसरे वन प्राणी जा पाए, कई जगह सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा और उस क्षेत्र के अंदर जो पर्यटक आते थे उनका प्रवेश बंद कर दिया गया है। इसके अलावा और क्या बचाव जरूरी हो जाते हैं इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग, हाँ,
एक बात, दूसरा बात है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एनिमल्स की, और नंबर 3 जितने कॉलर्ड एनिमल्स हैं उन पे विशेष ध्यान रखा जाए कि उनका मूवमेंट क्या चल रहा है, क्योंकि यदि जो 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 स्वतंत्र बिना कॉलर के घूम रहे हैं, हाँ। वो उनसे कॉलर वाले एनिमल्स की मॉनिटरिंग थोड़ा ज़्यादा आसान रहती है। तो यदि कॉलर वाले एनिमल्स हैं उनको हो रहा है, इसका मतलब कि बिना कॉलर वालों को भी हो रहा होगा। तो मॉनिटरिंग और फूड पेट्रोलिंग की हमको थोड़ा क्वांटम बढ़ाना पड़ेगा, मात्रा बढ़ाना पड़ेगी। आपने कहा कि एयर के जरिए वायरस फैला हुआ है, तो अभी ये समझे कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर कुछ टाइगर रिजर्व है, एक से दूसरे जो जुड़े वहां भी हो सकता है, और देश के दूसरे अलग अलग जगहों पर इसका कितना प्रभाव होगा, और इसके लिए एटमॉस्फेयर कितना मायने रखता है वो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश का हो वेदर हो, एटमॉस्फेयर और दूसरे राज्यों के अंदर हो, क्या इसका कोई प्रभाव किसी प्रकार का? जी हाँ, मैंने जैसा कहा कि जो कॉरिडोर हमारे जुड़े हुए हैं, हाँ, यदि हमने इसको इसी स्टेज पर यदि हमने इसको क्योर नहीं कर पाए, समाप्त नहीं कर पाए, हालांकि हमारे पास वेटनरी कॉलेज, रिसर्च कॉलेज अच्छे हैं, वेटनरी डॉक्टर्स की बहुत बढ़िया टीम है मध्य प्रदेश में जो कि इलाज करती रहती है लगातार, तो हमें लगता है कि ये कंट्रोल तो कर लिया जाएगा मध्य प्रदेश में। बाहर यदि कंट्रोल नहीं हो पाता है तो हमारे से जो एडजॉइनिंग स्टेट है, विशेषकर महाराष्ट्र और राजस्थान, यहाँ तक पहुँचने की संभावना है। बिल्कुल, तो ये आसपास के राज्यों में भी फैलेगा, और ये हम समझे कि ये सिर्फ भारत के अंदर ही हमें नहीं देखने मिला है, थाईलैंड और कौन से ऐसे देश रहे हैं, इसकी क्या हिस्ट्री, क्या वो आप बता सकते हैं कि पूरे वायरस की क्या हिस्ट्री रही है अब तक, क्योंकि इस साल के तो आंकड़े हैं हमारे पास, लेकिन इससे पहले के दर्शकों को बताया जाए तो। देखिए, ये हम लोगों ने हमारे यहाँ जो वायरोलॉजी है, हाँ। इंस्टीट्यूट है, वो इसका विशेष अध्ययन करती है वायरस का। एक भोपाल में भी एक वायरस के बारे में स्टडी करने के लिए इंस्टीट्यूट है, मगर वायरस पे जो स्टडी हुई है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव स्टडी ना भारत में हुई है और ना भारत के बाहर के देशों में हुई है। तो ये इसके बारे में निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये भी हो सकता है कि ये कान्हा में जन्म लेके वहीं ख़त्म हो जाए, मगर इसके लिए बहुत ही जागरूक रहने की आवश्यकता है, और हमारे पास कोई विशेष अध्ययन इसको लेकर, इस वायरस को लेकर कैनाइन डिस्टेंपर्स को सिवाय एक हमारे पास गुजरात का जो गिर अभयारण्य है, गिर के को छोड़कर कोई विशेष आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से बचाव के लिए क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जाए? वन विभाग तो अपना कर रहा है, जो कान्हा का प्रबंधन है वो भी काम कर रहा है, क्या सरकार को मेजर्स और लेने होंगे इस वक्त, आपको लगता है जो जरूरी है? देखिए, बहुत बड़ा तरीका यही है तो कि जितने भी आपको लगता है जहां जहां संभावना लगती है वहां वैक्सीनेशन किया जाए। मैंने आपको जैसा बताया, वैक्सीनेशन एक सतत प्रक्रिया है, एसओपी है हमारे यहाँ कि प्रतिवर्ष वैक्सीनेशन किया जाएगा। एक केवल इसी डिजीज का नहीं किया जाता, और भी डिजीज होती है, फुट एंड माउथ डिजीज होती है, एफएमडी, उसके लिए भी किया जाता है। तो जो जितने भी लगे हुए बफर एरिया के गाँव हैं, कोर में तो गाँव बचे नहीं है, बफर एरिया के गांव हैं, उनमें बिल्कुल खोज के और वैक्सीनेशन किया जाए, एक बात। दूसरी बात, मैंने आपसे बार बार कह रहा हूं कि हमारे लिए पेट्रोलिंग अभी जंगल में बहुत आवश्यक है। पेट्रोलिंग से ही पता चल पाएगा कि कहाँ क्या चल रहा है। हालांकि इसके लिए ड्रोन का उपयोग भी किया जा सकता है, मगर अभी ड्रोन की टेक्नोलॉजी वन विभाग में इतनी डेवलप नहीं है, तो पेट्रोलिंग सबसे कारगर हथियार है इसके लिए। पेट्रोलिंग बहुत ज़रूरी आप बता रहे हैं, और ये हम समझे कि इस वक्त एशिया कॉन्टिनेंट में हुआ है, क्या दूसरे कॉन्टिनेंट को लेकर इसकी कोई अब तक कोई न्यूज़ आपके पास आई हो? क्योंकि एशिया में तो देखने मिला है, थाईलैंड है, इंडिया इसके दो बड़े उदाहरण हैं, और इंडिया में कैसे आए एयर के जरिए वो भी आप बता रहे हैं। क्या किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में इसको लेकर कोई रिसर्च? देखिए, टाइगर हमारे यहाँ एशिया में पाए, एक तो सबसे ज़्यादा वो वर्ल्ड में भारत में पाए जाते, एशिया में पाए जाते हैं, एशिया में भी भारत में पाए जाते हैं। तो जो भी कुछ स्टडी है हमारे पास वो भारत की स्टडी है। वर्ल्ड में बाकी जगह टाइगर बहुत ही कम पाए जाते हैं, तो कोई विशेष अध्ययन इसके बारे में नहीं है अभी तक। अब ये समझे कि टाइगर्स को बचाने के लिए जरूरी जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, उनके साथ साथ एक और खास चीज जो हम देखते हैं कि जब कोरोना वायरस फैला इंसानों के ऊपर, क्या इस वायरस का किसी तरीके से मानव के ऊपर कोई असर हो सकता है क्या? नहीं, ये मानव में ये वायरस ये डिफरेंट तरह का वायरस है जिसका मनुष्यों पर कोई प्रभाव नहीं होता, केवल इसका वन्य प्राणियों में इसका प्रभाव होता है, मनुष्य में इसका कोई प्रभाव नहीं होता।
बिल्कुल, तो ये एक बड़ी खास चीज़ जो आपने बताई कि मनुष्यों को इसका कोई प्रभाव नहीं और इससे तरह सुरक्षित है मनुष्य। लेकिन सबसे खास चीज़ है कि कान्हा और दूसरे टाइगर रिजर्व से हमारे यहाँ हैं और उनमें बचाव के लिए ज़रूरी कि जंगली जानवरों की एक बड़ी प्रजाति है और अलग अलग प्रकार के जो जानवर मौजूद हैं उनके कैसी उनकी इम्यूनिटी है, सेंसिटिविटी है, बहुत चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। अब ये लग रहा है कि इसके लिए ये मेजर्स जो लिए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं। इसके अलावा और बचाव के लिए कुछ और भी अपनाया जाना चाहिए क्योंकि ये बीमारी एक तरीके से उभर कर सामने आई है एक बार में और इससे एक बड़ा विकराल रूप भी देखने मिल सकता है यदि जल्द इसको बचाया नहीं गया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि वहीं ख़त्म भी हो जाए और या फिर इसका एक अलग रूप देखने को मिले। देखिए, मैं जैसा आपसे कह रहा हूँ कि इसमें हम केवल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का वैक्सीनेशन कर सकते हैं। वन्य प्राणियों का वैक्सीनेशन जंगल में उनको लोकेट करना और उनको वैक्सीनेशन करना लगभग दुष्कर कार्य है। आप कितने एनिमल्स को लोकेट करेंगे और कितने टाइगर्स को वैक्सीनेशन कर पाएंगे? तो इसका सबसे बड़ा प्रिवेंटिव उपाय यही है कि लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जाए, उनके मूवमेंट पर नजर रखी जाए और यदि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होती है तो फिर उसके आसपास के एरिया को क्वारंटाइन कर दिया जाए, वहां टूरिस्ट की एक्टिविटीज बैन कर दी जाए। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, क्या ये इस वक्त समझे कि जंगली जानवरों के ऊपर इसका जो प्रभाव आप बता रहे हैं कि इसे जो मेजर्स लेना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स, वो तो लिए ही जाएंगे, उससे कोई नकार नहीं सकता है। इसमें और क्या कुछ बरतना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं एक टाइगर रिजर्व की जो सेंचुरी के अंदर हो, जो जंगली जानवर इकोसिस्टम है, यदि टाइगर्स कम हो जाते हैं तो इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा मध्य प्रदेश के अंदर। और जो पोस्टमार्टम किया गया, क्या उसमें कोई और ऐसी खास चीज़ इसकी रिपोर्ट को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, पोस्टमार्टम तो इसका जो किया गया वो विसरल ऑर्गन्स का किया जाता है और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये बहुत जल्दी डिटेक्ट हो गया। हाँ। ये अच्छी बात है, तो तत्काल कदम उठा लिए गए और इस 5 के बाद अभी तक कान्हा में या किसी भी नेशनल पार्क में कोई रिपोर्टेड आपको डेथ नहीं आई है। इससे ये सिद्ध होता है इससे कि प्रिवेंटिव मेजर्स जो लिए गए हैं वो काम कर रहे हैं। क्या इसकी जड़ पे भी जाया जाएगा कि कुत्तों में कैसे ये फैला और कुत्तों के जरिए दूसरे जंगली जानवरों में फैला, तो इसके लिए जड़ में जाने की जरूरत है। कैसे इसकी रिसर्च की जाएगी कि कुत्तों में आया कहां से? आप बता रहे एयर से ये फैलता है, लेकिन कैसे आया, कैसे वहां पर कान्हा में उभरा? देखिए, ये वायरस के बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में वायरस को लेके बहुत कम स्टडी हुई है। एक बात, दूसरी बात क्या होता है कि वायरस की स्टडी करने के लिए आपको काफ़ी सारे सुरक्षा के कदम खुद के लिए भी उठाना पड़ता है। जो साइंटिस्ट होते हैं उनको खुद भी अपनी सुरक्षा, उनका जीवन भी स्टेक पर रहता है। तो वायरस को लेके बहुत ज़्यादा स्टडी हमारे देश में और विदेशों में नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, ये कैसे उत्पन्न हो जाता है? हाँ। अब आप जैसे अभी हमारा जो कोरोना वायरस था उसके बारे में कहा जाता है कि वो चीन में चमगादड़ों से उत्पन्न हुआ। बिल्कुल, वो भी अभी आज तक, क्योंकि चीन बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है, दूसरे वैज्ञानिकों के लिए उपलब्ध नहीं है उनकी रिसर्च, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है। तो ये कैनाइन डिस्टेंपर वायरस किस तरह उत्पन्न हुआ, यहाँ कैसे पहुँचा, इसको लेके कोई निश्चित हम मत आज की स्थिति में नहीं बता सकते। ये जो ड्राइव चलाई जा रही है वैक्सीनेशन की, क्या ये बिल्कुल सही है कि इसमें और कुछ भी मेजर्स लेने चाहिए वन प्रबंधन को और साथ में जो प्रशासन है वन परिक्षेत्र से लगा हुआ जो ले रहा है, क्या ये ड्राइव चलाई गई वैक्सीनेशन की वो काफ़ी आपको लगती है? क्योंकि इसमें बेहतरीन रिसर्च तो नहीं हुई है, लेकिन जितना आप बता पा रहे हैं। बिल्कुल, तो मैंने बताया आपको कि ये ड्राइव तो वैक्सीनेशन की, हाँ। और दूसरे डिजीज हर साल फैलती रहती हैं। कॉलरा फैलता रहता है जानवरों में। मैंने आपसे कहा FMD करके एक डिसीज फैलती रहती है, मुंह पका और खुरपका कहते हैं। तो ये ड्राइव तो हर साल नेशनल पार्क सेंचुरीज में चलाया जाता है, वायरस को लेकर चलाया जा रहा है और अभी तक कोई नेगेटिव रिपोर्ट्स प्राप्त नहीं हुई है। इसका मतलब है कि ये जो ड्राइव चला जा रहा है ये असर कर रहा है। चलिए, क्या इससे किसी और बीमारी का भी खतरा बढ़ जाता है कि भविष्य में, जो बहुत जरूरी है कि पानी के जरिए वायरस कैसे फैलता है और ऐसे कौन कौन सी जिसके जरिए वायरस फैलता हो? नहीं, देखिए, वायरस छींकने वाले में, खांसने वाले में, हाँ। बाई एयर, पानी से, संपर्क से, कंटेमिनेशन, स्किन से, इतने सारे कारणों से फैल सकता है। तो ये फैलने की संभावना तो वायरस की काफ़ी रहती है। चलिए, बिल्कुल, ये जो आपने खास जानकारी दी है, टाइगर्स के लिए मौत का वायरस है लेकिन इससे बचाव बहुत ज़रूरी। फिलहाल उसी पर फोकस इस वक्त प्रबंधन का है कान्हा के,
और इसके बारे में आखिर आप कुछ कहना चाहेंगे इस वायरस को लेकर? क्या इस पे हम समझे कि जल्दी काबू पा लिया जाएगा? क्या विश्वास कर सकती है जनता मध्य प्रदेश की, क्योंकि टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश के पास है और एक बड़ी संख्या है, उसके लिए बहुत जरूरी कि ये वायरस जल्द से जल्द खत्म हो? देखिए, इसलिए काबू पा लिया जाएगा। मेरा हमेशा से ये विश्वास रहा है कि मध्य प्रदेश में एक तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो काम करने का उनका तरीका है, हाँ, वो तरीका बहुत अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास वेटनरी साइंस के बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स की, वेटनरी साइंटिस्ट भी हैं वो और वेटनरी डॉक्टर्स भी हैं, और उनने विदेशों में जाके अध्ययन भी किया है वहाँ के विभिन्न प्रकार के रोगों का या मैनेजमेंट का। तो हमें उन पर पूरा भरोसा करना चाहिए, उनको पूरी सहायता उपलब्ध कराना चाहिए, उनमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और निश्चित रूप से वो इस पर काबू पा लेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए और इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस फैल रहा है, इसके जरिए कैसे टाइगर्स की मौत हो रही है, लेकिन इस पर काबू पा लिया जाएगा, ये कहना है विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश वाघमारे का। और ये समझिए आप कि इस वक्त जो वायरस फैला हुआ है उससे अब तक 4 शावकों की, टाइगर्स के शावकों की मौत हो चुकी है। और ये बताया है कि इस तरीके से यदि इस पर जल्द काबू नहीं पाया गया था तो और कुछ हो सकता था और टाइगर्स की जान जा सकती, दूसरे जानवर जो प्रभावित हो सकते थे। लेकिन फिलहाल वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है और आसपास के जो वन परिक्षेत्र से लगे इलाके हैं, कुत्तों के जरिए वायरस फैलता है और उसके लिए कुत्तों को वैक्सीन लगाया जा रहा है कि जिससे वो यदि वन परिक्षेत्र में रिजर्व के अंदर घुसते हैं तो जिससे दूसरे जानवरों में वायरस ना फैले। फिलहाल कोशिश यही है कि इस पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए और इस वक्त प्रबंधन बढ़ रहा है और रिजर्व के जो अधिकारी वो काम कर रहे हैं। और ये खास इसलिए हो जाता है क्योंकि अब तक आपने इंसानों में फैलने वाला कोरोना वायरस देखा, लेकिन इससे आप समझिए कि इससे मानव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमारे एक्सपर्ट ने साफ किया है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।